सो हेलो हसलर्स, कीप हसलिंग हार्ड। इस रोड मैप के सीरीज़ में आज हम लेकर के आए हैं मरीन स्टैक डेवलपमेंट का रोड मैप। इसमें हम डिस्कस करेंगे, हम फ्रंट एंड से लेकर के बैक एंड से लेकर के सर्वर कोड से लेकर के एक कंप्लीट पैकेज किस तरीके से बन के जाए। इस रोड मैप में हम ये ट्राई करेंगे इफ़ अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, उसके लिए भी बहुत स्मूथ जर्नी हो, एंड जो एक इंटरमीडिएट पर्सन है उसके लिए भी एक एडवांस लेवल तक जाना बिल्कुल ईजी हो। इस रोड मैप के थ्रू यू कैन ग्रैब एन अ गोल्डन पैकेज फॉर योर सेल्फ। जब मरीन को स्पेल आउट करते हैं, दैट इज MERN। सो M स्टैंड फॉर MongoDB, दैट इज यूज फॉर डाटाबेस पर्पस। E स्टैंड फॉर एक्सप्रेस Node.js का ही एक फ्रेमवर्क है। नंबर थर्ड R स्टैंड फॉर रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है जो कि फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। एंड एट लास्ट N स्टैंड फॉर नोड। सो नोड क्या है? एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हो बेसिकली। नॉर्मली मर्न स्टैक एक बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का कंप्लीट स्टैक फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप वेब एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हो फ्रॉम इनिशियली टू लेकर के एंड तक। इट हैज़ बेसिकली 3 आर्किटेक्चर लेयर, जिसमें कि हम फ्रंट एंड पे डिज़ाइन करते हैं, बैक एंड पे डिज़ाइन करते हैं, एंड डाटा बेस भी हम साथ में डिज़ाइन करते हैं। सो इट्स टाइम कि हम गोता मारते हैं मर्न स्टैक में एंड इन डेप्थ जाते हैं क्या क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, एंड हाउ टू प्रोसीड एज इफ वी आर अ बिगिनर और अ इंटरमीडिएट। यू कैन स्टार्ट लर्निंग विथ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मेक श्योर करना इनके आप कोर फंडामेंटल्स को क्लियर करो। लेट्स मूव डीप डाइव इनटू द HTML सेक्शन, जिसमें आपको क्या क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, एंड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप उसको मिस नहीं कर सकते हो। सो व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग HTML, हमें इन सारे बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बेसिक ऑफ HTML, टैग्स किस तरीके से यूज़ करेंगे, फॉर्म्स किस तरीके से यूज़ करेंगे, HTML का कुछ टेम्पलेट्स इनबिल्ड आती है वो सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बेसिकली वो VS कोड में एंड बाकी प्लेटफॉर्म जगह इनबिल्ड आती है, बट यू मस्ट लर्न वन ऑफ देम। एंड नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिस। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दिस एंड ये जो मैंने पॉइंट्स बताया आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे, यू मस्ट गो एंड चेक देयर। सो अब बारी है CSS की। जब हम CSS पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मेक श्योर करना कि आप एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करो, एंड एक ट्राई करो कि आप CSS से कुछ बना, पोजिशनिंग बॉक्स की पोजिशनिंग करके देख लो, मार्जिनिंग करके देख लो, पेज को अच्छे से अच्छा डिज़ाइन दे करके देख लो ओनली विथ CSS, तो आपके उसके जो फंडामेंटल्स है आपको क्लियर हो जाए। वाइल गोइंग थ्रू द CSS, आप जो मेरे स्क्रीन पे जो भी लिस्ट हो रही है, जो टॉपिक लिस्ट हो रही है, उसको आप बहुत ध्यान से एंड डोंट मिस दैट टॉपिक वाइल यू आर लर्निंग CSS। मैं उनमें से कुछ लिस्ट डाउन भी कर देता हूँ। नंबर 1, बेसिक सेलेक्टर्स, पोजिशनिंग, बॉक्स मॉडल, स्पेसिफाई, मीडिया क्वेरीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड एंड मैनी मोर, जो आपको स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। While learning HTML, CSS, now it's time to deep dive into JavaScript. JavaScript एक लैंग्वेज जो सर्वर साइड भी कोड करने के काम आता है एंड बैक एंड साइड भी कोड करने के काम आता है। जब आप JavaScript कर रहे होगे तो इन पॉइंट्स का आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना। हाउ डज डूम मैनिपुलेशन वर्क? डूम मैनिपुलेशन कैसा वर्क करता है ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट विल प्ले अ वाइटल रोल वाइल you are preparing for the interview or while you are preparing for some project. Then उसी के साथ में आपको fetch API सीखनी है, event lister सीखना है, ES6+ उसके फीचर्स देखने हैं आपको, बेसिक प्रैक्टिस करनी है, प्रोमिसेस कैसे वर्क करते हैं, क्लासेस कैसे वर्क करते हैं, अरे मेथड्स कैसे वर्क करते हैं, स्ट्रिंग मेथड कैसे वर्क करते हैं, होस्टिंग कैसे करना है, क्लोजर किस तरीके से वर्क करता है, ये सभी मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं जो आपको जावास्क्रिप्ट में करनी ही करनी है। यू कांट मूव फर्दर विदाउट डूइंग दिस। सो जो अभी हमने बात किया HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, नाउ यू आर लिटिल बिट कंफर्टेबल विद द फ्रंट एंड सेक्शन। सो अब हम उसके आगे जब चलते हैं तो कुछ मेन टॉपिक्स आते हैं, उनमें से क्या क्या आपको कवर करनी है एंड क्या नहीं करनी है। लेट डिस्कस अबाउट दैट। सो नाउ इट्स टाइम
टू डाइव इनटू रिएक्ट। आप एक चीज़ बहुत क्लियरली अपने माइंड में सेट कर लो, आप विदाउट जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स किए हुए, उसके कुछ क्वेश्चंस लगाए हुए, आफ्टर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, यू कांट मूव टू द रिएक्ट। सो बिफोर डाइविंग डीप डाइव टू रिएक्ट, आप इन सारे चीज़ों का ख्याल बहुत ही ज़्यादा रखना वाइल स्टडिंग विद जावास्क्रिप्ट। अरे फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, टेम्पलेट एंड लिटरल्स किस तरह से वर्क करते हैं, अरे मेथड किस तरह से परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड स्टैंडर्ड किस तरीके से वर्क करते हैं, रेस्ट ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, प्रोमिसेस किस तरीके से फीचर की जाती है, एंड जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे माइंड में आ रही है प्रेजेंटली, वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सिंटेक्स के बारे में है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन वी कैन मूव टू द रिएक्ट, एंड रिएक्ट के कौन से बेसिक जो चीज़ें हमें आनी चाहिए, दैट नंबर 1, फाइल एंड फोल्डर का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, नंबर 1। नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। नंबर 3, JSX किस तरह से परफॉर्म करता है, स्टेट कैसे परफॉर्म करते हैं, इवेंट किस तरह से परफॉर्म करते हैं, स्टाइलिंग कैसे होती है, कंडीशनल रेंडरिंग कैसे होती है। अब हमने बेसिक रिएक्ट कर लिया है, अब हमको उससे बेसिक के आगे जानी है एंड थोड़ी से एडवांस चीज़ें करनी पड़ेंगी रिएक्ट में। वाइल लर्निंग एडवांस थिंग्स यू मस्ट लर्न अबाउट द हुक्स। जो म्यूजिकली हुक्स में जो टॉपिक्स है आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही होंगी, आप उन चीज़ों का ध्यान रख लें, एंड आई विल स्पेल वंस अगेन। यूज़र स्टेट का आपको ध्यान रखना है, यूज़र इफेक्ट का ध्यान रखना है, यूज़र रेफ का ध्यान रखना है, यूज़र कंटेक्स्ट का ध्यान रखना है, यूज़र रिड्यूसर का ध्यान रखना है, यूज़र मेमो का ध्यान रखना है, यूज़र कॉल बैक का ध्यान रखना है। कि बेसिक्स कर लिए, रिएक्ट में हुक का पार्ट कर लिया, एंड जो हमारा पार्ट आता है जो इसेंशियल है रिएक्ट को लर्निंग के समय में कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करना, दैट्स आर फेचिंग डाटा फ्रॉम APIs। नंबर 2, राउटिंग किस तरीके से वर्क करता है, फेचिंग API एंड राउटिंग किस तरह से वर्क करता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान देना। कंटेस्ट API किस तरीके से परफॉर्म करता है, लर्न टू क्रिएट क्लस्टर्स और हुक्स, क्लस्टर हुक्स कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से उसको लिंक करना है, हैंडलिंग फ्रॉम सबमिट्स। उसके बाद जो हमारा आता है यूज केसेस ऑफ लेस कॉमन हुक्स। उसके बाद हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये एसेंशियल चीज़ें हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, रिएक्ट डेव टूल्स भी आपको जाना ज़्यादा ज़रूरी है वाइल लर्निंग, वाइल कंप्लीटिंग रिएक्ट। अब बात है रिएक्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में। आपको स्क्रीन में एक साइड में सारे फ्रेमवर्क डिस्प्ले हो जाएंगे, यू कैन गो विथ वन ऑफ देम। आफ्टर लर्निंग सम UI ऑफ रिएक्ट, अब बारी आती है रिएक्ट के कुछ पैकेजेस के बारे में जानने में। जो भी पैकेजेस सिस्टम है, जितने भी सारे पैकेजिंग है, वो सारे आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहेंगे। यू कैन गो वन ऑफ, आप उनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्ट को हमने कंप्लीटली कर लिया। अब हमारे पास जो आता है कुछ स्टेट मैनेजमेंट टूल्स है। स्टेट मैनेजमेंट टूल्स फॉर एग्जांपल रिडक्स है, MobicX है, हुक स्टेट है, रिकॉइल्स है एंड अकीटा है। प्लीज़ एक बार उनको गो थ्रू कर लेना, चेक कर लेना, ताकि बीच में कभी भी आपको वो चीज़ें आपके नॉलेज में आए तो दैट हाँ आपको ऐसा फील आनी चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ से पढ़ा है एंड मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा अगर एक दो बार प्रैक्टिस करूँगा तो। बेसिकली हमने HTML कर लिया, CSS कर लिया, जावास्क्रिप्ट कर लिया, हमने रिएक्ट भी कर लिया। अब बारी आती है जो हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे उसको टेस्ट करने की बारी। बेसिकली कुछ टूल्स है वो आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहेंगे, उन टूल में से किसी टूल के बारे में, जो मोस्ट पॉपुलर टूल्स है उनके बारे में आप आइडिया ले लो, उनको स्टडी कर लो एंड जस्ट टेस्ट योर प्रोजेक्ट ऑन देम। दिस इज़ द कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपमेंट। मरीन स्टैक में फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारी बात आती है बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या? बैक एंड डेवलपमेंट हमारे फ्रंट एंड का जो UI है या फिर जो भी हम उसमें से हमको इनपुट लेना है, इनपुट लेगा बैक एंड, वो कनेक्ट करता है डाटाबेस से एंड वो वापस एक सर्कुलेटेड पाथ फॉलो करता है एंड अपने इंफॉर्मेशन को एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। बैक एंड डेवलपमेंट के लर्निंग पाथ में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बैक एंड में कुछ स्टैक्स सीखो, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ आपको बजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HTTP वर्क कैसे करता है, कैसे कॉल करता है वो अपने सर्वर्स को, REST API कैसे परफॉर्म करती है, CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करती है, क्रिएट, रीड,
अंडू डिलीट, ये सारे कैसे परफॉर्म करती हैं एक जब डाटाबेस में आप इम्प्लीमेंट करते हो ऑपरेशंस। तो जेसॉन का फॉर्मेट क्या है, वो उसका मेन पर्पस क्या है, आप एक बार चीज़ों को ऐसा ट्राई करना जाने कि वो रीज़न क्या है, उसके पीछे हो रहा है तो रीज़न होने का रीज़न क्या है। अब जब रीज़न के थ्रू पढ़ना चालू करोगे ना, आपको इंटरेस्ट इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा दैट यू विल फॉल इन लव विद इट। उसके बाद जेसॉन के बाद पैकेज मैनेजर्स आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमवीसी आर्किटेक्चर कैसा होता है, क्या फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करता है, किस तरीके से वर्क करता है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्राफ क्यूएल का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कंप्लीटली कंफर्टेबल हो विथ HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट के साथ में, अब आप मूव कर सकते हो नोड पे। वैसे नोड एक्चुअली है क्या? नोड एक क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली नोड के थ्रू हम अपने जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं सर्वर साइड में। सो चलते हैं अब नोड जेएस में गोता लगाते हैं। सो जब आप नोड जेएस पे वर्क करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप इंस्टॉल करोगे npm, जो पैकेजेस हमको देती है। इंस्टॉल npm पैकेज। नंबर 2, इंस्टॉल npm पैकेज थ्रू यार्न के साथ भी कर सकते हो या फिर npm के साथ भी कर सकते हो। ये चीज़ें कर लिया, फिर आपको देखना है कि पैकेजेस के अंदर क्या क्या है। ये हो गया। एंड इसके बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक बेसिक HTTP सर्वर क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ Node.js। उसके बाद हमारा आता है इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग मॉड्यूल्स के बारे में, वर्किंग विथ फाइल्स इन द Node.js, वो फाइल कैसे परफॉर्म करती है, HTTP प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क कर रहे हैं, इवेंट एंड इवेंट लिमिटर्स जो होते हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं। एंड अब हमने क्या कर लिया, अब हमने बेसिक Node.js हमको आने लग गया, अब हम जंप कर सकते हैं Express.js के अंदर में। बेसिकली एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि नोड के साथ में यूज़ किया जाता है। जब आपने स्टार्ट करनी है लर्निंग ऑफ एक्सप्रेस, तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले लर्न करना है बेसिक सर्वर इन एक्सप्रेस, क्रिएटिंग एंड हैंडलिंग राउटर्स। नंबर 3, लर्न मिड वेयर्स। नंबर 4, ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करेगा, MVC आर्किटेक्चर का यूज़ क्या है, वो कैसे परफॉर्म करता है, API को कैसे कॉल करोगे, वर्जन कैसे परफॉर्म करोगे, रेट लिमिट किस तरीके से वर्क करता है, क्रिएटिंग कस्टमर्स मिडलवेयर कैसे वर्क करता है। आप जो हमको रीड करना है, जेसन का एक फॉर्मेट आएगा फ्रॉम द डाटाबेस, रीड जेसन फ्रॉम डाटा सेंड फ्रॉम फ्रंट एंड UI through Express.js. Once you are completed with Express.js, let's move to the next step. It's time to learn a database. Database में आप sequential भी learn कर सकते हो, non sequential भी learn कर सकते हो, but हम MERN में M stand for MongoDB, हम MongoDB में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, we will go with that. सबसे पहला तो अगर आप MongoDB कर रहे हो, नॉन सिक्वेंशियल भी कर रहे हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्वेंशियल कैसा परफॉर्म करता है, नॉन सिक्वेंशियल कैसा परफॉर्म करता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में से दोनों सेपरेट किस तरीके के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, MongoDB का स्ट्रक्चर क्या है, MongoDB वर्क कैसा करता है, ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, सेट करना है आपको लोकल MongoDB, और क्लाउड में भी आप कर सकते हो MongoDB एट लास्ट जो डाटाबेस वो देता है। परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस, जिसमें कि रीड करके देख लो आप, क्रिएट करके देख लो आप, अपडेट करके देख लो आप, डिलीट करके देख लो, ये जो सारे ऑपरेशंस है आपको सारे डाटाबेस में परफॉर्म करनी है। इंडेक्सिंग कैसे वर्क करता है, ADHOC क्वेरीज कैसे परफॉर्म करनी है, क्रिएटिंग मॉडल एंड स्कीमास कैसे वर्क करते हैं एंड कैसे डिज़ाइन करते हैं। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप MongoDB के एक इंटरमीडिएट लेवल के गुड नॉलेज, आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट में एक अच्छा नॉलेज मिल चुका है MongoDB में। अब जब इसमें एज करने का टाइम आएगा, इसमें एडवांस चीज़ें करने की टाइम आएगी, तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, किन किन टॉपिक्स को आपको मिस नहीं करना है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। डिफाइन कर लो स्कीमास को, Mongoose डाटा वाइटलिटी कैसा परफॉर्म करता है, अंडरस्टैंडिंग Mongoose प्री एंड पोस्ट हुक्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड करना है कि Mongoose किस तरीके से प्री एंड पोस्ट हुक्स का यूज़ करता है। देखो अब क्या कर लिया हमने फ्रंट एंड भी कर लिया, बैक एंड भी कर लिया, हमने सर्वर भी स्टैब्लिश कर लिया, डाटाबेस भी कनेक्ट कर लिया। इन सभी चीज़ों को करने के बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एक पावरफुल पैक बनाती है, उन चीज़ों को सीखने की बारी है। इसमें सबसे पहला आता है गिट, दूसरा आता है गिटहब,
नंबर थर्ड है CLI और टर्मिनल है। सो ये चीज़ों को जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप पोस्टमैन जान लो, आप पेमेंट गेटवे किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप मल्टीपल पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हो इस समय पे मेक श्योर करना एंड टेस्ट प्रॉपरली करना, ताकि जो ओनर का जो आप यूज़र पैसा दे रहा है वो आपको एंड एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है कि नहीं। इन पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वाइल स्केलिंग अ प्रोडक्ट, एंड इससे ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है। वन सिंगल मिस्टेक कैन लॉस टू ह्यूज। अब हमको फ्रंट एंड तो डिप्लॉय करना पड़ेगा, बैक एंड भी डिप्लॉय करना पड़ेगा, कहीं तो डिप्लॉय करना पड़ेगा। सो डिप्लॉयमेंट के टर्म्स में फ्रंट एंड को हम डिप्लॉय कहाँ कर सकते हैं, जिन जिन प्लेटफॉर्म पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड को, सारे आपको लिस्ट हो गए होंगे। प्लीज़ आप उन लिस्ट को फॉलो करो, उनमें से एक अच्छे से करो एंड मूव फॉरवर्ड। जब हमारा फ्रंट एंड डिप्लॉय हो गया, अब हमारी बैक एंड को डिप्लॉय करने का बारी आता है। बैक एंड में डिप्लॉय करने के टाइम पे मैं अपना दो ही चीज़ों को मैं प्रीफर करता हूँ, एंड मैं आपको बोलूँगा कि आप वही चीज़ को आप प्रीफर करो। दैट नंबर 1 इज़ हेरोकू एंड नंबर 2 वर्सी, VERCUL, वर्स्यूल। ये दो जो फ्रंट एंड का बता दिया मैंने, आपको बैक एंड का बता दिया। इनके अलावे आप क्लाउड पे भी होस्ट कर सकते हो। सम मोस्ट पॉपुलर क्लाउड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं दैट आर गूगल क्लाउड, AWS, डिजिटल ओशन, एजूर एंड मेनी मोर, जो आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। सो काइंडली आप वो चेक कर लेना एंड गो विद वन ऑफ देम। एंड बेसिकली जब इनिशियली आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो आपके पास इतने पैसे नहीं होते, सो ट्राई करो कि 1 ईयर की जो फ्री यूज़ कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज, उनको यूज़ करके डिप्लॉय करके चेक कर लो कि आपका प्रोजेक्ट सही हो रहा है नहीं, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा गलती होती है एंड वो एरर्स प्रोड्यूस करता है। सो इफ़ अगर आपने करेक्टली उसको डिप्लॉय कर दिया, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ फॉर योर करियर। सो अब हमने क्या कर लिया, फ्रंट एंड कर लिया, बैक एंड कर लिया, सर्वर साइड भी कर लिया, डाटाबेस भी कर लिया। अब आती है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो सम कॉमन प्रोजेक्ट्स के जो आइडिया है वो मैं आपको स्क्रीन पर लिस्ट कर दे रहा हूँ, एंड जिसमें कि मोस्ट कॉमन जो आता है कि अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री में घुसने, तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 4-5 डोमेन ही है। जैसे कि ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गया, आपका सोशल मीडिया ऐप हो गया, होटल्स बुकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, टिकट का, ट्रैवलिंग एंड ऑल। इन 4-5 डोमेन्स में अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करके डिप्लॉय करते हो, दैन यू आर रेडी फॉर योर फर्स्ट जॉब। सो आफ्टर लर्निंग दिस ऑल थिंग्स, हमारे माइंड में एक ऐसा फिगर बन जाना चाहिए कि ये रिएक्ट कैसे कनेक्ट हो रहा है, Node.js कैसे कनेक्ट हो रहा है, एंड ये सब मिलकर के कॉम्बाइनेशन कैसे काम हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। दिस साइड योर आके एंड साइनिंग ऑफ।